क्या IRIS डेना को श्रीलंका ने बलि का बकरा बनाया? क्या ईरानी नौसैनिकों के साथ श्रीलंका ने गद्दारी की? और क्या श्रीलंकाई सांसद के आरोपों में दम है? क्यों खड़े हो रहे हैं श्रीलंका की सरकार पर बहुत बड़े सवाल? क्या है 11 घंटे की देरी और लहरों के नीचे छिपी हुई अमेरिका की सबसे बड़ी साजिश? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 5 मार्च 2026 की तारीख श्रीलंका की संसद में एक बड़ा विवाद छिड़ गया जब SJB के एक सांसद मुजीबुर रहमान ने सरकार पर ऐसे सवाल दागे जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा है, लेकिन दावे ने श्रीलंका की सरकार को कटघरे में जरूर खड़ा कर दिया है। ईरानी नौसेना के जहाज IRIS डेना पर अमेरिकी पनडुब्बी की तरफ से जो हमला किया गया, उसी को लेकर सांसद श्रीलंका के मुजीबुर रहमान सरकार से सवाल कर रहे हैं। एक तरफ ये घटना 4 मार्च को ही जब IRIS डेना एक ईरानी फ्रिगेट जो था वो इंडियन ओशन में गाले पोर्ट से करीब 40 नॉटिकल माइल दूरी पर एक अमेरिकी पनडुब्बी ने इसे टॉर्पीडो से निशाना मारकर डुबो दिया। इस हमले में कम से कम 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए, 35 को बचाया गया और बाकी लापता बताए जा रहे हैं। अब समझिए कि श्रीलंकाई सांसद ने आखिर ऐसा क्या कह दिया जिस पर पूरा बवाल खड़ा हुआ है। दरअसल सांसद मुजीबुर रहमान ने संसद में कहा कि जहाज ने श्रीलंकाई सरकार से गाले बंदरगाह पर बर्थिंग यानी कि पोर्ट एक्सेस की इजाजत मांगी थी, क्योंकि युद्ध की स्थिति में आइरिस डेना का ईरान लौटना बहुत मुश्किल था, या यूं कह लीजिए कि करीब करीब नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन श्रीलंका की सरकार ने 11 घंटे तक इंतजार करवाया। इतनी लंबी देरी क्यों? क्या इस देरी की वजह से जहाज अनसेफ हुआ और अमेरिकी पनडुब्बी को हमला करने का इस 11 घंटे की देरी ने एक बड़ा मौका दे दिया? ये बड़ा सवाल उन्होंने पूछा है। इसी तरह से पूर्व सांसद और नेशनल फ्रीडम फ्रंट यानी कि NFF के लीडर विमल वीरवांसा ने एक सवाल उठाया है। उन्होंने भी सवाल पूछा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति क्या दिशानायके अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं, और यहां तक उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने श्रीलंका को सीधी धमकी दे दी थी। दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरानी वॉरशिप को श्रीलंका में डॉक करने की परमिशन दी जाती तो अमेरिका सीधे एयर स्ट्राइक कर देगा, इस तरह की धमकी दी गई थी। और इसके साथ ही नमल राजपक्षा, जो कि श्रीलंका के पूर्व प्रेसिडेंट महिंद्रा राजपक्षा के बेटे हैं और एक बड़ा नाम है श्रीलंका में, उन्होंने भी श्रीलंका की सरकार से सीधे सवाल पूछा है। दरअसल नमल ने यह सवाल पूछा है कि इस सिचुएशन के बारे में क्या श्रीलंका की सरकार को जानकारी थी, और अगर श्रीलंका को पता था तो जनता से इसे छिपाया क्यों गया, और किस बात पर, किस कंडीशन पर, किस टर्म पर अमेरिका से श्रीलंका की सरकार ने आखिर ये समझौता किया था। श्रीलंकाई नेताओं के सवाल श्रीलंका की तटस्थता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। आइरिस डेना भारत की तरफ से होस्ट किया गया था, जो मिलान 2026 नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंचा था और उसके बाद ईरान लौट रहा था। अभ्यास 25 फरवरी को खत्म हो गया था और जहाज जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में था। ईरान का दावा है कि ये मिलान प्रोटोकॉल के तहत दरअसल अनआर्म, बिना हथियारों के था, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में भी दावा है कि C-802 मिसाइल कंटेनर इसमें था जिन्हें लोडेड माना जा रहा है। इन सब के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीटर हेग्सेथ ने इसे शांतिपूर्ण हमला बताया था और कहा था कि ये ईरानी नौसेना को खत्म करने की रणनीति का एक हिस्सा है। लेकिन इस हमले ने कई सारे सवाल खड़े किए श्रीलंका की सरकार पर। अब आरोप लग रहा है कि उसने अनुमति में देरी की, यानी 11 घंटे तक उसको पोर्ट एक्सेस नहीं दिया, जिससे जो वॉरशिप है वो खुले समुद्र में रहा, अनसेफ रहा। विपक्ष भी कह रहा है कि अगर जहाज को वक्त दिया जाता या समय पर पोर्ट एक्सेस दिया जाता, बंदरगाह में आने की परमिशन दी जाती, तो शायद अमेरिका हमला टाल देता या फिर इसका कम इंपैक्ट होता। श्रीलंका ने बाद में दूसरे ईरानी जहाज आइरिस बुशेहर को इसको दरअसल यहां उतारने की इजाजत दी है, लेकिन पहले यानी कि IRIS डेना के साथ ऐसा क्यों नहीं किया गया, यह बहुत बड़ा सवाल है। इस घटना ने श्रीलंका की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ अमेरिका इजराइल अलायंस है जिसका दबाव कहा जा रहा है, दूसरी तरफ ईरान के साथ संबंध, क्षेत्रीय शांति, तमाम पहलुओं को लेकर यहां पर सवाल उठ रहे हैं। भारत ने भी स्पष्ट किया कि आइरिस डेना अभ्यास के बाद 25 फरवरी को ही भारत छोड़कर आगे जा चुका था। अब इस युद्ध में, ईरान अमेरिका युद्ध में भारतीय महासागर तक क्या इसका इंपैक्ट है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन श्रीलंका अब 2 ईरानी जहाजों से जुड़े संकट में फंस गया है। संसद में सवाल उठ रहे हैं, सरकार कटघरे में है। देखना होगा कि इसको लेकर क्या जवाब दिया जाता है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।